आचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। हेलो 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 जय 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 जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु शासन। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे। पूज्य गुरुदेव हमारे बीच आ चुके हैं। नमोस्तु गुरुदेव। अरे हमारा कमांडर तो जाओ, कमांडर रखा होगा तो। ओम नमः शिवाय। सभी की साधना ठीक है? स्वास्थ्य, उपवास, एकासन, सामायिक की क्लासे पढ़ी। सुष्टु जाप लिखो, जाप। ओम ह्रीम अरहम, ओम ह्रीम अरहम, नमो रियंताणम, ओम ह्रीम अरहम, नमो रियंताणम, ह्रीम नमः, ओम ह्रीम अरहम, नमो रियंताणम, ह्रीम नमः। सभी सुनो, एक सुर में बोलो। ओम ह्रीम अरहम, नमो रियंताणम, ह्रीम नमः। ओम ह्रीम अरहम, नमो रियंताणम, ह्रीम नमः। ओम ह्रीम अरहम, नमो रियंताणम, ह्रीम नमः। आप लोग शाम की समय करते हो क्या यहाँ पर? शाम की सामायिक तो भी जाप क्यों लिख रहे हो? ओम ह्रीम अरहम, नमो रियंताणम, ह्रीम नमः। खड़ो भैया, विजय के बेटा बोलो। मोक्ष मार्ग स्नेह में याद है? सुनाओ। अच्छा, हेलो नमोकार सुनाओ। हाँ, सबसे नया पहली बार जो आया हो शिविर में वो खड़ा हो जा। हाँ? पहली बार आए हैं, ठीक है भाई, उसको दे देना माइक।
ये पहली बार आए हैं। नमोस्तु आचार्य। उल्टा नमोकार सुनाओ। नमो लोहे सभ्य शाहुड़म, नमो वज्रायाणम, नमो आयरियाणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम। और भैया को दे दो। नमोस्तु महाराज। ये आता तत्पूर्वी, कहीं से भी बोलो 5 पद पूरे होना चाहिए। हाँ किसी भी क्रम में बोलना हाँ, है। किसी क्रम में बोलना। नमो लोहे सब्बसाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वायरियाणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम। बहुत बढ़िया। दूसरे को दे दो। नमोस्तु आचार्य। हाँ भैया सीधा नमोकार सुना। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोहे शवशाहोणम। वो भैया को दे दो। नमोस्तु आचार्य। मोक्ष मार्ग से नेतार में याद है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। नमोकार सुनाओ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्यसाहूणम। और पीछे वाले भैया को दे दो। आप सब बैठ जाओ। नमोस्तु आचार्य। यहाँ पर पूरे क्षेत्र में मूल नायक का नाम क्या है? ये मूल नायक धर्मनाथ भगवान है। धर्मनाथ भगवान है। अच्छा, वो भैया को दे दो। नमोस्तु। नमोस्तु आचार्य। ये जो ये तीर्थ बना हुआ है ना, जी। उनके गुरु के गुरु के गुरु का नाम क्या है? आचार्य विमल सागर जी महाराज। ये भैया को दे दो। क्या? नमोस्तु, नमोस्तु आचार्य श्री। हाँ, जो तीर्थ बना है ना, जिनके आशीर्वाद से बना है, उनके गुरु के गुरु के गुरु का नाम क्या है? मतलब आचार्य श्री आदि सागर, आचार्य श्री आदि सागर। बहुत बढ़िया। अच्छा, बैठ जाओ। माइक ये लक्ष्मी चंद को दे दो। लक्ष्मी चंद को, ये इन्हीं भैया को। आपसे प्रश्न है कि मंडी देवेंद्र नगर में पहली वाचना कौन से सन में हुई थी? मंडी देवेंद्र नगर में पहली वाचना करीब 92 में हुई थी। अच्छा, और कोई है पन्ना देवनगर का? ब्रजपुर रवि भाई कहाँ गया? अच्छा कोई बात नहीं भैया, सुनो, पथरिया का कोई शरणार्थी है क्या? पथरिया, पथरिया का कोई युवा है? हाँ, वो ध्रुव बैठा था, ध्रुव कहाँ गया? चलो आप ही हो या विशाल, नहीं तो भैया इनको माइक भैया को। ये बताओ, आचार्य विमल शाह महाराज के शिष्य हैं, ठीक है, उनका नाम विराग सागर जी है। तो उनका जन्म पथरिया में कितने सन में हुआ था? आ, 1967। उदय दिया तुम, अरुण भैया को दिया। नमोस्तु आचार्य जी। 2 मई 1963। देख भाई, तेरे गांव में वो तो गुजरात के, अभी नहीं देते प्रमोद को बारदाना को। पहले प्रश्न लेना भैया। नमोस्तु भगवान। अटक सुनो, आचार्य विराग साहब महाराज जी की समाधि कौन से स्थान पर कौन सी तारीख को हुई? महाराज जी, आचार्य विराग सागर जी की समाधि जालना में हुई थी, तारीख का ध्यान नहीं महाराज जी। चलो रवि को दे दो भैया। चार मई बोलो जल्दी बोलो, समय नहीं है। 4 जुलाई। देव कौन सा सन 2024। जालना देव मूर्ति।
देव मूर्ति जाल। अच्छा अच्छा ठीक है, एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न है आज के लिए। कोई ऐसा ज्ञानी खड़ा हो जा जो ये बता सके आचार्य विराग साहब महाराज जी ने सबसे पहले कौन सी पुस्तक लिखी जीवन में। नकल नहीं कराना कोई। नमोस्तु गुरुवर। चैतन्य चैतन्य है? चैतन्य चैतन्य। आप कहाँ से हो भैया? हम एटवा महाराज, एटवा नबी। अच्छा, मतलब तुम पुराने चेला उनके कहलाए। आपने आधा नाम तो सही बोला, पूरा नाम सही कौन बोलेगा? चित्त चैतन्य। अब रुक जाओ, चिंता, अब कोशिश मत। ये भैया खड़े थे, हाथ ऊपर करे, जल्दी आओ जल्दी। और वही बताया जो इनका पुराना चेला होगा। लो ये लो लो। नमोस्तु आचार्य श्री चैत्य चेतन। और कोई है? चल भाई मीना दीदी को दे दो, लेकिन ये सबसे पुरानी थोड़ी है, फिर भी दे दो जाओ। अरे मीना दीदी इधर हैं बेटा। नमोस्तु आचार्य श्री चैतन्य चिंतन। चैतन्य चिंतन, अच्छा उनको भी दिया, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले दूसरे नंबर की बैराग पाठशाला कहाँ पर खुली? बैराग पाठशाला है? अरे ये तो सब देवेंद्र पन्ना के लिए भेजा सकत। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। पंडित कस्तूर चंद जी जैन ने आपसे आशीर्वाद मांगा है। जब आप नारियल खेड़ा जा रहे थे तो वो 2 बार मिलने की उनने बहुत कोशिश की। एक बार तो जब आपके आहार हो रहे थे तब उनको चक्कर आने लगे थे तो घर चले गए, धूप बहुत तेज थी। और दूसरी बार बोल और दूसरी बार जब आप नारियल खेड़ा के लिए गमन कर चुके थे, आपसे वो मिलने गए थे तो आपसे उनने सविनय आशीर्वाद मांगा है। हो, आशीर्वाद कह दीजिए, ठीक है? देखा, आनंद आया। ओम नमः शिवाय। हाँ, अब रुको भैया, रुको, सब रुको। नमोकार की एक माला, जाप लिखो, समय हो रहा है। ओम ब्रह्म नमः की एक माला। सम 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 बोलो जोर से, पूरी ताकत लगाओ। और जोर से। आवाज नहीं आ रही अभी। सुनो, एक माला फेरना है, ठीक है? अब चलो, आ आ आ। और जोर से। और जोर से बोलो। रस दीर प्लुत, रस दीर प्लुत, आ आ आ। ए बाबू खड़े हो जाओ। तुम बोलो कितनी जोर से आप बोल सकते हो। हाँ, और ताकत दो, बस।
गुजरात वाले को दे दो। देख भाई गुजराती की पहचान कराओ, कितनी जोर से आप बोल सकते हो। नमोस्तु आचार्य श्री। कोशिश करता हूँ। करो। हो गया। ठीक। ओम नमस्तेभ्यः। हाँ, अरहंत सिद्ध की एक माला फिरना। ठीक है। पाठ समाधि, समाधि पाठ, समाधि पाठ मतलब सामायिक पाठ। ठीक है। ओम नमस्तेभ्यः। हो गया सब? कोई का प्रश्न तो नहीं है? अब समय हो गया है। नमोस्तु आचार्य। आचार्य हम स्वाध्याय करते हैं, करवाते भी हैं मंदिर में। तो स्वाध्याय में बार बार 3 शब्द आते हैं, भेद विज्ञान, सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति। तो ये क्या अलग अलग हैं और श्रावक को इनमें से किसकी अनुभूति हो सकती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। भेद विज्ञान, भेद विज्ञान का मतलब है पर भावों से निज भाव को भिन्न भेद देखना। पुद्गल भिन्न है, आत्मा भिन्न है, निज द्रव्य से सब द्रव्य भिन्न है, ऐसा भेदन करना ये भेद विज्ञान है। दूसरा आत्मानुभूति। आत्मानुभूति जो है स्व आत्मा से स्व आत्मा का भेदन होना, इसका नाम है आत्मानुभूति। प्रत्येक जीव को आत्मानुभूति होती है, लेकिन जो जिस गुणस्थान में होगा अपने गुणस्थान संबंधी होगी। पर अध्यात्म शास्त्र में जो आत्मानुभूति है, बीतराग चार्थ के अभिनवायभूत बीतराग आत्मानुभूति। अगला प्रश्न आपका सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दर्शन जो है 7 तत्वों पर श्रद्धान, देव सा गुरु पर श्रद्धान, निज आत्मा पर श्रद्धान, विश्वास, रुचि, प्रतीति, इसका नाम है सम्यक्त। और सम्यक दृष्टि जीव चतुर्थ गुणस्थान वृत्त जीव को स्वगुणस्थान संबंधी संवेदन होता है, स्वगुणस्थान संबंधी भेद विज्ञान को प्राप्त करता है। और यथार्थ में सम्यक दृष्टि है तो उसको ये सब कुछ होगा। सप्तम गुणस्थान की अनुभूति सप्तम गुणस्थान जन्य होगी, चतुर्थ गुणस्थान जीव की अनुभूति चतुर्थ गुणस्थान जन्य होगी, एक इंद्रिय की अनुभूति एक इंद्रिय होगी, और संगी को संगी जैसी होगी, असंगी को असंगी जैसी होगी। कोई प्रश्न कर सकता है कि क्या विश्व सागर ने चौथे गुणस्थान में आत्मानुभूति मान ली? मित्र, उसे समझिए। सो संवेदन जो है वो जीव का लक्षण है। आप इष्टोपदेश पढ़ना 21 नंबर का श्लोक। सुसंवेदन सुभक्त से तनु मातु नृत्या अत्यंत सुखवान आत्मा लोकालोक विलोकना। आत्मा संवेदी है, सुपर संवेदी। जैन आगम जीव को सुपर संवेदी मानता है, नैयायिक जो है वह आत्मा को पर संवेदी मानता है। लेकिन जैन आगम सुपर संवेदी मानता है, स्वयं को भी जानता है, दूसरों को भी जानता है। घट महम मात्मम वेदमी, जैसा मैं घट को जानता हूँ वैसा आत्मा को भी जानता हूँ, जैसा आत्मा को जानता हूँ वैसे घट को भी जानता हूँ, ऐसा समझना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरा प्रश्न है कि श्रावक घर में रहकर स्वाध्याय करता है, तो स्वाध्याय करने की सही विधि क्या है? और जैन दर्शन को जानने के लिए ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसका स्वाध्याय करने से लोगों को इसकी जानकारी दे सकें? नमोस्तु आचार्य श्री। घर में भी स्वाध्याय कर सकते हैं, लेकिन जो शौचालय का स्थान ना हो, लघु शंका का स्थान ना हो, आपके सेनागार ना हो, जहाँ बाल ना पड़े हों, हड्डी ना पड़ी हो, नख ना पड़े हों, शुद्ध कक्ष हो, उसमें आप अपने घर में स्वाध्याय कर सकते हैं। और जैन आगम का सबसे प्रधान ग्रंथ आप मानते हैं तो वर्तमान में तत्वासूत्र अपने आप में पूर्ण ग्रंथ है, उसका अध्ययन करें। यदि ये कठिन पड़ता है तो पहले आप द्रव्य संग्रह पढ़िए
और द्रव्य संग्रह के बाद रत्नकंठ का श्राव का अध्ययन कीजिए। रत्नकंठ श्राव का आचार के बाद क्रम से आप तत्वासुत पढ़ो, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, ऐसे बढ़ते बढ़ते परीक्षा मुख सूत्र न्याय शास्त्र है, इसका अध्ययन करें। आलाप पद्धति है, नए शास्त्र, इसका अध्ययन करें। गोमठ शास्त्र, जीव कांड का अध्ययन करें। क्रम क्रम से अभ्यास करना चाहिए। ओम नमोस्तु आचार्य श्री। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अपन महाराज जी लोग के महाराज जी भगवान के पोस्टर बनवा देते हैं, फ्लैक्स बनवा देते हैं, और जब उसकी डेट निकल जाती है उसके बाद अपन घर पे रख देते हैं तो उसका अपमान होता है, धूल लगती है या फिर कहीं और ज़मीन में लगते हैं, तो ऐसा क्या करें जिससे उससे अपमान ना लगे? बेटा, अपमान जब कहलाता है जब हम उनको पैरों में डालें। अपना कर्तव्य है कि घर में एक इतना सारा सामान रहता है, एक बक्स और बगा लो और उसमें उनको रखते चले जाओ, ठीक है, जिससे अपमान भी नहीं होगा और आपको दोष भी नहीं लगेगा और रखे रहेंगे। जैसे और क्या होगा इससे लाभ? इतिहास सुरक्षित रहेगा। बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ बेटा, उन लाइब्रेरियों में बड़े बड़े पोस्टर, बड़ी बड़ी सामग्री रखी हुई है, उसकी बड़ी कीमत है। तो अपन लोग समझते, कल कोई पूछेगा कि 2023 में पथरिया में क्या हुआ था, और जिसके घर में पोस्टर रखा होगा वो बता देगा 80 सम्मेलन हुआ था, उसका पोस्टर मेरे घर में है। नमोस्कार। बराबर बेटा। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, मेरे मन में काफ़ी समय से एक विचार आता है, मैं कौन सा जीव हूँ, भव्य की अभव्य, कैसे समझें? क्योंकि अभव्य जीव भी 12वें गुण स्थान तक जा सकता है। बहुत बढ़िया बेटा। पहला प्रश्न है, अभव्य जीव प्रथम गुण स्थान से कभी ऊपर नहीं जाता। अभव्य जीव नियम से प्रथम गुण स्थान में ही रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वो मुनि बन सकता है और ग्रेवक तक जा सकता है, स्वर्ग में ग्रेवक तक जा सकता है अभव्य जीव। लेकिन आप अपने को ये पहचानो, आपको जिन देव पर विश्वास है, जिन वाणी पर विश्वास है, निर्गंत गुरु पर विश्वास है, निज आत्मा पर विश्वास है, तो यथार्थ में भव्य भव्य का निर्णय तो केवल ही दे पाएंगे। लेकिन व्यवहार नहीं से हम इतना जानते हैं, हमारे लिए जैन शासन पर विश्वास है, देव गुरु पर विश्वास है, हम अपने आप को भव्य स्वीकारेंगे। हम क्यों वो भी स्वीकार? ठीक है बेटा। तो आचार्य श्री, अभव्य के साथ भेदभाव क्यों? क्या भी कर्म सिद्धांत है क्या? हाँ, अभव्य के साथ कोई भेदभाव नहीं है, सामान्य से वो सबके साथ रहता है। लेकिन ऐसा है, ठुर्रा मूंग ठुर्रा मूंग। अब ठुर्रा मूंग का है, हमारे साथ भेदभाव क्या? मैं थोड़ी भेदभाव करूँ, वो स्वयं भेदभाव लेके आई है, वो सिजती नहीं है। ऐसी अभव्य कभी भव्य बनते ही नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? पानी शीतल क्यों होता है? अग्नि उष्ण क्यों होती है? स्वभावोत्तर गोचरा, स्वभाव है, और स्वभाव पर किसी का तर्क नहीं चलता, ठीक है। ऐसा समझ, ऐसा उसका स्वभाव ही है। ओम नमः देभ्या, शिष कल मिलेंगे, ठीक है। नमस्तु आचार्य। पूर्वाणिक स्वाध्याय निष्ठापन अपराणिक आचरण ग्रहण आर्तम भाव भक्ति का शुभ कृपे हम। नमोस्तु आचार्य श्री जी। मनुष्य का मन कहाँ पर विराजमान होता है और धर्म कैसे करेगा वो? मनुष्य का मन कहाँ तक विराजमान होता है? कल एक काम करना, अब ये क्या बोलते हैं पार्षद जी, आप स्वयं खड़े होकर प्रश्न करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तुम थोड़ी बिटिया से शर्म रहे हो, कल से प्रश्न कर देना। कोटि सम्मतनादन से वीरेशम तो गरणम अग्रुड़ बाबा हम सिद्धाड़म तो सिद्धि सिद्धि संयम सिद्धि चरे सिद्धेया नानम मिदिन शरणम में स्थिष्णमस्यामि युक्षायम तेस भक्ति कांश गोगंसलजीम शम्राणि समदंसने समझाय तमट्युकम मुकुंडगुण संपौडलो मतम में पैठणम तं सिद्धाड़े स्तनम संयम स्तनम चरे सिद्धार्ति तत्वने कालतस्दर्चकालम अंचई पूजे वंदानि मस्साय दुखो को कमकोलाहो शुगीड़म स्वाहिमणम जिनगुण समतो मच्छम तब प्राणी का आचरुंदनि गृहम पूर्वाचान सुरक्षार्थम भावयुंदनि सोस्मितम श्री श्रुतभक्ति काश्यम कृपयाम। इतने कंठ हैं, इतने जोर से तुम भक्ति बोलो कि आज विराग साहब स्वर्ग में सुन ले बैठे बोले भाई वंदना चल रही है, ठीक है। सही पुस्तक खोलो, आत्माराधना में लिखिए
आचरवत्ती। शतं दादश्चैव कोट्यो लक्षान् पंचादुष्टो श्री संख्यामेतो च्युतं पंच अर्यन्ति भाष्यथ्यं गर्धदेवन्त्यं सम्मं पडमां भूत्युत्तो स्नानवोभिं शिरसा युक्षायन्ते सुद्भक्ति कांशगु कांसलसेम अंगुंगे पाहिडे पावडे मेसेट माडुग पूवे चुलिया चैव शुद्धत तुदम कायं षड्स्कानं अंचे पूजे युन्दानमिस्सामि दुःखको कुम्मकोलाहो श्रीरम स्मायमणम जिन्गुण संपत्ति हो मध्यम तब प्राणी का आचरुंदने क्रियम पूर्वाचारण कृत्यार्थम भाव प्रियोंदने सौष्मितम श्री आचरवक्ति का शुम कुर्वे हम। जैसी भक्ति पूरी होना आपकी आरती तुरंत दिग्वंदना करके यहीं सामा करने बैठ जाना, ठीक है? सामा करने पर पंडित जी की प्रवचन सुनना। श्रीजलपार्घ्येभ्यः शुभभावनापटोमतेभ्यः श्रुतपूर्णतेभ्यो गुरुभ्यः चत्युर्सम्मग्गे पंचव्याकरणसन्दर्शे सस्साडुगोकुशले धम्मनिस्था वन्दे गुरुवक्षयमेणे संसारसारं घोरं छन्दन्तट्टिकम्मम् नित्यं वृत्तिमन्त्रिहो मुनिरेता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्करीमा विस्ता तपोदन्धिना साधु क्रिया साधिवा शीलप्रावरणा गुरुप्रेरणा चंदार्किते चोधिका मोक्षद्वार के पाटि पाटिन बेटा पीडन्तु मां साधिवाः गुरुवः पान्तु नित्यं ज्ञानदेशन्नायकः चारित्राणो गम्भीरा इच्छावन्ते आर्यभक्ति कांसगो कंसलोचेयं शम्राणे समदंशे समझायुतां पंचाचरणम् आराधिष्णं दिशोच्चारणं तिरुन्पर्णं सौसं षड्स्कालं अंचै पूजयुन्दानमिस्सामि दुःखको कुम्मकोलाहो श्रीरं स्वायमणं जिङ्गु सम्पत्ति हो मत्स्यम् ईपान्ति काव्यवसिना विषया गुरूणां लोकोत्तिरास्किले गुणे स्तुविनं प्रशंसा स्वामी नमोस्तु शिरसा मनसा वचोभि दध्या शिवं विमलसा गरीशूरि तुभ्यं नमः रविसमातव तेजिकाय तुभ्यं नमो जलविभवाय तुभ्यं नमो दुरितजालिविनाशिनाय तुभ्यं नमो गुरुवीरा विशिवप्रदाय तोभ्यं नमोस्तु भवसागरतारिणाय तोभ्यं नमोस्तु भवदुःखनिवारणाय अध्यात्मे मूर्ति गुरुदेवे नमोस्तु तोभ्यम् आचार्यवर सुविशुद्धि नमोस्तु तोभ्यम्। बोली पंच परमेश्वरी भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरु ब्राह्मण सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की। ओ बाजे झम 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 बाजे गुगेरो बाजे गुगेरो हाथों में पकड़ के आरती कर बाजे गुगेरो बाजे गुगेरो हाथों में पकड़ के आरती करूं बाजे गुगेरो बाजे गुगेरो हाथों में पकड़ के आरती करूं।
बाजे घुघेरो बाजे घुघेरो हाथों में दीपक लेके आरती करो इसलिए बाबा तेरी आरती करो हाथों में दीपक लेके आरती करो बाजे घुघेरो हाथों में दीपक लेके आरती करो तेरी हो रे जयकार बाबा हो बाबा तेरी हो रे जयकार बाबा हो बाबा हो बाबा मेरे कुर्बान हो बाबा हो बाबा मेरे खतरिया वाले हो बाबा हो रे जयकार बाबा हो बाबा तेरी हो रे जयकार बाबा हो बाबा आज तारी आरती उतारो आगे सागर की महान आज तारी आरती उतारो तारी मूरत हारो आरती उतारो तारी मूरत हारो आगे सागर की महान आज तारी और सुनिए देखिए अब कोई किसी को जाना नहीं है। इसके बाद 10-15 मिनट कम से कम स्वाध्याय कम से कम इतना तो करेंगे ही। वो सबको सुनना है। नियम दिलवाया था सुबह, कोई नियम नहीं तोड़ना। स्वाध्याय जरूर सुन के जाना। ओ जय जय गुरुवर भक्ति पुकार आरती बंदर दिखावे करके आरत विशुद्ध सागर बोल मेरे गुरुवर के नाम बंदर से अभिनंदन जीवन के नाम बंदर से अभिनंदन माता ग्रामीण में जन्म लिया हर मन मुस्कुराता नगर में सब जन मंगल गाए नगर में सब जन मंगल गाए भूले नहीं समाए करके आरती विशुद्ध सागर हो मेरे सजाव गुरुवर के चरणों में नमन चरणों में नमन विशुद्ध सागर नाम हम किया बड़ा उपकारा नगर में सब जन मंगल गावे चार तीरथ पर कर गए गुरुवर मुक्ति की राह हारे करके आरत विशुद्ध सागर होए मेरे रस जाव गुरुवर के चरणों में नमन ईश्वर के चरणों में नमन गुरुवर के देखो शिष्य मंडली प्यारी निर्मोही गुरुवर पर देखो मोह जनता सारी हे गुरुवर हम भक्तों हे गुरुवर हम भक्तों अपना शिष्य बना लो करके आरती विशुद्ध सागर मोह मेरे रस जाव गुरुवर के चरणों में नमन गुरुवर के चरणों में नमन चरणों में नमन गुरुवर के चरणों में नमन बाजे बाजे घुघेरो हाथों में दीपक लेके आरती करो बाजे घुघेरो हाथों में दीपक लेके आरती करो
में संत हजारों है, पर विशुद्ध सागर जी का क्या कहना। दुनिया में संत हजारों है, पर विशुद्ध सागर जी का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में संत हजारों है, पर बिहारी शंकर जी का क्या कहना। दुनिया में संत हजारों है, पर बिहारी शंकर जी का क्या कहना। हो देवा हो देवा, हो देवा हो देवा, पारस देवा तुमसे बड़े कर कौन, तुमसे बड़े कर कौन। देवा हो देवा, पारस देवा तुमसे बड़े कर कौन, तुमसे ही बड़े कर कौन। और तुम्हारे भक्ति गणों में हमसे बड़े कर कौन, बाबा मुझसे बड़े कर कौन। देवा हो देवा, पारस देवा तुमसे बड़े कर कौन, तुमसे ही बड़े कर कौन। गुरु नाम बड़ा सुखदाई है। छोटी आरत गिरी उठाया, हरिशद से कदमा में मलाया। पांचवी आरत का बिहारी, उमरा सद से अधिकारी। कट्टी जाए सतीमाधारी, सावक भक्तो आरत कारी। जो यह आरत करे करावे, तो यारी अमर पद पावे। सोने कदीस कपूर बाती, जगमग ज्योति जले सारी रात। इसलिए बाबा तेरी आरती करो, वंदना करो, हाथों में पकड़ी की आरती करो। बाजे जिगरू, हाथों में पकड़ी की आरती करो। अब हाथों में पकड़ी की आरती करो, अब हाथों में पकड़ी की आरती करो। एक बार गुरुजी, एक बार गरबा भक्ति करना छोटे एक सेकंड में। और हमारे गुजरात से आए हुए हैं भैया, कितनी शानदार गरबा भक्ति करते हैं। एक सेकंड माइक खोलो मेरा, जरा माइक खोलो। देखिए, आज आप सबको नियम दिलवाया था कि सात्री में स्वाध्याय सुन के ही जाना है, नियम नहीं तोड़ना। सब लोग स्वाध्याय सुनने के लिए भक्ति कर लो, गरबा कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद जाना नहीं, रुकना। देखिए, ये जो दीपक आपको दिए गए हैं, ये आप अपने साथ ले जा सकते हैं और कल फिर आपको लेके आना है। चलिए गुजरात वाले भैया आइएगा, सभी लोग गरबा भक्ति करेंगे। भैया नाम क्या लिखते हैं आप? क्या नाम लिखते हैं? पंखिला हो, पंखिला 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 तूल के जाना कुंडलपुरी रे, पंखिला तूल के जाना कुंडलपुरी रे।
बड़े बाबा से कहना तेरे हंसते आ रहे, बड़े बाबा से कहना तेरे हंसते आ रहे। पखेड़ा हो पखेड़ा, पखेड़ा हो पखेड़ा। से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों की मुस्कान है, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों की मुस्कान है। गुरु ये तेरा रूप तेरा कुदरत भी हैरान है, ये तेरा रूप तेरा कुदरत भी हैरान है। हे राम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शुद्ध सागर ओ दया सागर, आपे भोला हो प्रणाम प्रणाम रे। सबसे बड़ा तेरा नाम ओ राज सागर, ओ राज सागर, आपे भोला हो प्रणाम प्रणाम। बाबा मैया सुने बाबा मैया, तेरे बारिश को मधुबन कितना प्यारा लगा, तेरे बारिश को मधुबन कितना प्यारा लगा। चलिए सभी लोग बैठ जाए। बोलिए पंच परमेश्वर भगवान की। नियम था चल दिया, बैठ रहे हैं 10 मिनट है ना, बहुत बढ़िया। बैठ जाए सभी लोग बैठ जाए, कोई नहीं जाएगा। नियम था, नियम तोड़ोगे पाप पड़ेगा। जल्दी से संजय इसको ऐसा करो। चलिए अब आप लोग माला भी करोगे, प्रवचन भी सुनोगे, जाप भी करोगे, तो ना आप सुन पाओगे ना हम सुना पाएंगे। एक समय में एक ही काम करेंगे हम और आप। तरफ करो ना, हाँ ठीक है। चलिए हाथ जोड़ेंगे सभी लोग। ओ नहीं, उसको नहीं, संजय को हटाओ। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये
सव्यसाहुरम। जब बोलो अनंता अनंत सिद्ध भगवान की, आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, मूल नायक धर्मनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजनीय गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर महाराज की, परम पूजनीय गुरुदेव संत श्रोणी चरिया श्रोणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम आर्जव धर्म की, श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु च वक्तारः सावधानतया पठन्तु शुक्ति निशाम। आज उत्तम आर्जव धर्म का दिन है। बिना भूमिका के सीधे बढ़ेंगे। आदरणीय गुरु कृपा जी, ऋजुर भावाति आर्जवम, भावों में ऋजुता का लाना, सरलता का लाना, सहजता का लाना, विनम्रता का लाना, आर्जव धर्म प्रकट हो गया। बस कुछ नहीं करना है। लेकिन पूजन में आज 1-2 बात बड़ी टिपिकल सी लिखी थी अहमदाबाद वाले भाई साहब, बड़ी 1-2 बातें बड़ी टिपिकल सी लिखी थी। वो बातें ये लिखी थी किशोर भाई साहब कि मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। अब इसमें तभी आर्जव धर्म प्रकट होगा। आर्जव धर्म को प्रकट करने के लिए आशा बहन, आर्जव धर्म को प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो मन में हो उसे वचन में लाना पड़ेगा, और जो वचनों में हो उसी को क्रिया रूप करना पड़ेगा। तो इसमें फिर एक बात गड़बड़ हो रही है। अगर मन वचन काय की एकाग्रता का नाम आर्जव धर्म है तो सिद्धों में नहीं हो सकता आर्जव धर्म। वो सिद्ध तो आर्जव धर्म की धारी है, क्योंकि ना उनमें मन है, ना वो बोल सकते ही नहीं है तो बोल नहीं सकते हैं, वो क्रिया भी नहीं कर सकते हैं, तो क्या आर्जव धर्म की धारी नहीं है? आप कहोगे वो तो हैं, उससे परे हो गए, तो मैं कहूंगा एक इंद्रिय जीव में भी तो आर्जव धर्म हो सकता है ना। वो बोलता है ना क्रिया करता है। नहीं तो यहां पर कहा, एक मिनट, ए भैया, ए संगीतकार, क्या कर रहे तुम? माइक लेके चिल्लाओ, शांत बैठो यहाँ पर। अब विषय यहां पर खड़ा होता है, यहां पर विषय खड़ा होता है कि आखिर है क्या। तो यहां पर वैसे समझना, जो उत्तम शब्द लगा हुआ है, उत्तम शब्द वो मुनियों के लिए है कि उनकी निर्मलता, उनमें शुचिता, उनमें सहजता इतनी होती है कि मुनियों को कहा गया है कि दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से। अब कल्पना करो कि जिनकी मन में दिन रात आत्मा का चिंतन चल रहा है, जिनकी आत्मा में दिन रात आत्मा का चिंतन चल रहा है, वही उनके मन में चल रहा है, वही अगर वचनों में आ जाएगा तो दुनिया का कल्याण हो जाएगा। और वही बात अगर क्रिया रूप कर दें लोग तो सबका आनंद हो जाएगा। लेकिन मैं हम और आपके लिए एक बात कहूंगा मैं आप लोग को, आप पूजा की बात मत मानना, मेरी बात मानना। आप बोलोगे पंडित जी क्या बात कर रहा है, 10 मिनट सुनना फिर क्लियर हो जाएगा। पंडित जी सही बोले। आप आपके मन में होए सो मन में रखिए, वचन होए तन सोना करिए। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के मन में इतनी क्रोध है, कसाय है, एक दूसरे के प्रति ईर्षा भाव है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई पुरुष नहीं होगा, ऐसी कोई महिला नहीं होगी जिसके जीवन में एक ना एक बार तो पर पुरुष या पर स्त्री को देख करके मन ना डूबा हो, डोला हो, जरा सा होगा। तो क्या करो, सो बचनों में लाओ, हजामत बन जाएगी फोकट में। हाँ मजाक नहीं कर रहा भरत भैया, ऐसा नहीं करना। बोले वो तो पूजा में लिखा है, मन में आए तो वचन से बोल दो, अरे फिर क्रिया रूप करो। हिंदुस्तान में किसी की इज्जत नहीं सुरक्षित रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं करना। तो मन की बात मन में ही रखो। ये तो क्रोधाधिक परिणाम है। ये क्रोधाधिक परिणाम क्रोध के समय में ली गई प्रतिज्ञा। अब आपके आनंद की ओर बढ़ता हूं आलोक भाई साहब। कसाय के समय में ली गई प्रतिज्ञा, किशोर जी, कसाय के समय में ली गई प्रतिज्ञा कसाय के समाप्त होने पर छोड़ना श्रेष्ठ है। अगर नहीं छोड़ोगे तो घर परिवार छूट जाएगा,
नहीं छोड़ोगे धर्म छूट जाएगा, नहीं छोड़ोगे तो नरक की गारंटी हो जाएगी। मेरी पत्नी से एक दिन लड़ाई हो गई, एक दिन मेरी पत्नी से लड़ाई हो गई और गुस्से में था मैं, तीव्र गुस्से में। मैंने गुस्से में बोला, सुन मेरे घर से अभी इसी वक्त निकल जा। बोले ठीक है निकल जाती हूँ, अभी वो थोड़ी देर रुको। मैं थोड़ी देर बाद मैं बोला था तेरे को घर से निकल जा, अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। मेरी पत्नी बोली ठीक है निकल जाऊंगी, अभी थोड़ा सा बर्तन वाली बर्तन मांज के गई है, उसको जरा पहुंच के जमा दूं फिर चली जाऊंगी। बाबू वही मेरा छोटा सा बच्चा 2-3 साल का, वो 3 साल का, वो समझ नहीं पाया। बोले मम्मी मैं भी आपके साथ जाऊंगा, पापा गुस्सा करते हैं। मम्मी ने कहा ठीक है बेटा तू भी चलना मेरे साथ, शांति से बैठ अपना काम कर, होमवर्क कर। बच्चा फिर पीछे पड़ गया, मम्मी मैं जाऊंगा ना पक्का। बोले हाँ जाएगा। मुझे क्रोध आया, मैंने कहा सुन मैं तो जो बोला था ना घर से निकल जा, क्यों नहीं निकली, निकल जा मेरे घर से। बोली ठीक है निकल जाऊंगी, 2 बज गए, चाय पी लो, चाय पी लो फिर निकल जाऊंगी। बच्चे का माथा घूम गया। बच्चा बोलो मम्मी पापा तुम्हें घर से निकालने को तैयार हैं, तुम घर से भी निकलने को तैयार हो हैं, और पापा तुम मुझे भी ले जाने को तैयार हो, अब पापा को चाय की तुम्हें चिंता क्या हो रही। बोले बेटा 2 बज गए, 2 तुझे नहीं पता पापा चाय पीते रोज 2 बजे, चाय नहीं पियेंगे तो सिर में दर्द हो जाएगा, सिर में दर्द। अरे बोले मम्मी सिर में आज नहीं तो कल दर्द होना है, दर्द तो होना ही, तुम चली जाओगी, कौन पिलाएगा चाय, इससे अच्छा होने दो, चलो चुपचाप अपना काम कर, होमवर्क कर। डांट दिया उसको, बैठा दिया होमवर्क करने। उधर मेरी पत्नी चाय बना के लाई, मैंने चाय पी, 2 मिनट मेरी गुस्सा शांत हुई। जैसे ही गुस्सा शांत हुई मैंने कहा सॉरी सॉरी पप्पू की मम्मी सॉरी। अरे मेरे को गुस्सा आता सामने मत आया कर। बच्चा कभी मम्मी को देखे कभी पापा को देखे, उसकी समझ में नहीं आया। मम्मी ने कहा बेटा, अरे बेटा ये तो कहानी घर घर की है, कभी सौतन कभी सहेली, लेकिन बेटा सास भी कभी बहू थी, चिंता मत कर, ये तो रोज की कहानी है। ये रोज सुबह लड़ते हैं, शाम को फिर एक हो जाते हैं, तो हर घर का काम है। अगर इनके कहने पर मैं घर से निकल गई होती तो कब निकल जाती, कब की निकल जाती। कसाई के समय में ली गई प्रतिज्ञा कसाई के समाप्त होने पे छोड़ देना श्रेष्ठ है। कसाई के समय में आलोक भैया ली गई प्रतिज्ञा कसाई के समय समाप्त होने पर कसाई अगर प्रतिज्ञा नहीं टूटी तो घर टूटने की गारंटी है, घर टूटने की गारंटी है। ध्यान रखना, कई बार मैंने कहा ना साहब तो पूजा में लिखा है मन में होश हो वचन उचरिए, वचन होश हो तन सो करिए। गुस्से में मैंने आज सुबह समझाया था आपको कि गुस्से में आपको बोल दिया किसी को आपने लड़ाई में, देख मैं तेरा खून पी जाऊंगा, अब खून पी जाऊंगा बोल दिया तुमने गुस्से में उसको। अब तुमने आर्य धर्म के धारी हो, तुम जैन धर्म के विद्वान हो, जैन धर्म के व्यक्तित्व हो, अब वो आज बोला है मुंह से कि खून पी जाऊंगा, अब पीना पड़ेगा। उसके बाद जाल ले जाओ एक बोतल हो ना भाई, भर दे इस बोतल को अपनी, मैं खून पीऊंगा। मैंने तो कसम खाई है, मैं तो मंदिर में प्रतिज्ञा ले ली थी। अरे भाई वो प्रतिज्ञा तूने नहीं ली थी, प्रतिज्ञा किसने ली थी बोलो ना, किसने ली थी? कसाय ने ली थी। वो कसाय चली गई तो अब तेरी प्रतिज्ञा भी गई। वो एक और उदाहरण दिया था मैंने सुबह, क्या दिया था? राजा की सवारी जा रही, एक शराबी शराब में टुन्न होके खड़ा है। राजा की जैसे ही सवारी निकली सब उसने शराबी ने आवाज लगाई, क्यों बे हाथी बेचेगा? किससे बोला, किससे बोला, किसने बोला? तलवार निकाल ली तुरंत। सेनापति ने बोले अभी गर्दन उड़ाता हूं इसकी। राजा बोले चुपचाप थाने में ले चलो, कल बात करेंगे। थाने में बंद कर दिया। दूसरे दिन सुबह बुलाया, क्यों भाई हाथी खरीदेगा? राजा ने पूछा क्यों भाई हाथी खरीदेगा? उसने कहा महाराज मेरी क्या औकात में जो आपका हाथी ले पाऊं, हाथी खरीदने वाला तो गया। कौन? एक बोतल का नशा गया। वो तो विषय को समझना कि जब आप प्रतिज्ञा ले रहे, जब आप क्रोध कर रहे, एक बात को ध्यान रखना, लेस्याएं होती हैं, 6 लेस्याएं होती हैं। कितनी लेस्याएं होती हैं? 6 लेस्याएं। किसने कापोत नील
पीत पद्म शुक्ल। 6 लेस्याओं में शरीर में व्यक्ति के हर पल हर क्षण वो कसाएं अनवरत रूप से रमण करते रहती हैं, अनवरत रूप से घूमते रहती हैं, अनवरत रूप से चलते रहती हैं। लेकिन कभी भी किसी को व्यक्ति को एक सिक्कों को देखकर उसका अंदाज मत लगाना। समझ रहे आप? पति पत्नी मान लो उदाहरण को लड़ाई हो गई, घर में रिश्तेदार आए 4, उस पत्नी की बहन आई, बहन के बच्चे आए, भाई आया, भौजाई आई, उसके बच्चे आए और पत्नी के रिश्तेदार आए। इधर पति को गुस्सा आ गया, सुबह से एकदम कृष्ण लिस्या में थे और गुस्से में चिल्ला गए, सुन नालायक, ना तो आज खाना बनेगा घर में, ना मैं खाना खाऊंगा, ना कोई खाना खाएगा, खाना ही मत बनाना, मैं जा रहा हूं दुकान। चला गया दुकान। थोड़ी देर में कृष्ण लेस्या से थोड़ी सी नीचे आई कसाई, थोड़ी सी लेस्या थोड़ी डाउन हुई और थोड़ी भूख भी लगी। इन्होंने बोला यार मेरी तो गलती है, पत्नी की लड़ाई मेरे से हुई है, फोन कर देता हूँ खाना तो बना ले। कसम दे के आ गया तो मत बनाना खाना, बेचारे सब भूखे रहेंगे। जो रिश्तेदार है उनकी क्या गलती है, फोन किया जाए खाना बना लेना, खाना बना लेना। पत्नी ने भी को फोन आया ले खाना बना ले, खबरदार, लेकिन खबरदार मुझे जो खाने का बोला तो मैं नहीं खाना खाऊंगा। बोले कोई बात नहीं। पत्नी ने भी सोचा बुढ़े नहीं खाना मत खा, कम से कम तूने बोल दिया मेरी भाई आई, भौजाई आया है, भाई आया, भौजाई आया, बहनें आई, उनके बच्चे आए, वो तो कम से कम खाएं, तेरे को नहीं खाना मत खा। मन में सोची बोलेगी जी, बोल दी, रख दिया फोन को। थोड़ी देर में और भूख लगी, एक से और डाउन हुई हमारी, अब करें क्या, खाना तो खाना है। और खाने के साथ साथ में क्या हुआ, आज तो अष्टमी है तो कुछ बाजार का भी नहीं खा सकते, अब क्या करें। घर पहुंचे साहब, घर पहुंचे, लिस्ट से डाउन हो गई थी, अब क्या करें, डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते, बोल दिया था खबरदार जो मुझे खाने का बोला। अलमारी में से कागज पत्ती उठा के पटकने लगे, कागज पत्ती उठा के पटकने लगे। पत्नी बोली क्या हो गया, अरे बोले मैं चेक बुक देख रहा हूं, लेकिन खबरदार जो तूने मुझे बोलो ना खाने का बोला तो। बोले नहीं खाने का नहीं बोलूंगी, लेकिन तुम उस अलमारी में चेक बुक क्यों खोज रहे हो, तुम उसमें तो तुम चेक बुक रखते ही नहीं हो, इस अलमारी में चेक बुक रखते हो तुम तो। अब वो चेक बुक लेने गया होता तब तो उसमें खोजता, वो तो लेने गया था, वो तो खाना खाने गया था। अब वो चाह रहा था थोड़ा मनाए, बात बन जाए, कि लिस्ट से भी डाउन हो गई थी और इधर से डाउन हुई, इधर इसके परिणाम शांत हुए। पत्नी बोली सुनो एक काम करो, केला के पराठे बनाए, केला के पराठे, वो बढ़िया दही है, मस्त बढ़िया ताजा फ्रेश कल ही बनाया था, थोड़ा सा खा लो। नहीं खाऊंगा। बोले एक खा लो, थोड़ा सा एक खा लो बस, फिर मत खाना। हाँ ठीक है एक खा लेता हूँ, लेकिन खबरदार उसके बाद कुछ बोला तो। बोले कोई बात नहीं बोलेंगे, एक खाओ। एक खाया, गर्मी सी शाम थी। हाँ बोले सुनो अचार है क्या, हाँ है अचार है, हाँ ले अचार है। अब डिमांड चालू होगी। कसाई क्यों, वो लेस्या डाउन होते जा रही है, ध्यान रखना। फिर जैसे ही खाना खाया, संजय भाई साहब कुबेर जी, जैसे ही भोजन गया पतिदेव के पेट में, उन्होंने बोला सॉरी। विषय को समझना, मैं निवेदन करता हूं, आधा घंटे में व्यक्ति की कृष्ण से शुक्ल लेस्या तक के परिणाम नीचे तक डाउन होते रहते हैं। तो परिणाम में कभी भी किसी के क्रोध के समय में जब उसने कुछ कहा, उस समय उस परिणाम को स्थायित्व मत समझो और उसको गांठ मत बांधो। आपको उदाहरण याद होगा, मैंने अभी भी कहा कि कब अगर ऐसी कोई प्रतिज्ञा ले ली आपने, अब सुनो एक अद्भुत बता रहा हूं किशोर भैया, मैं अपने जीवन का एक निचोड़ आपके सामने दे रहा हूं, आपकी अदालत में जीवन का सर्वश्रेष्ठ निचोड़ आपकी अदालत में पेश करता हूं। वो ये कि एक कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, उस कहानी के माध्यम वही है, वेश वही है, लेकिन बहुत जबरदस्त उदाहरण दे रहा हूं कि अगर कभी आपने कोई प्रतिज्ञा ले ली मंदिर आदि में भी खड़े होकर आड़ी टेढ़ी, तो वो भी कसाई के समय में दी तो छोड़ देना बाद में, वो श्रेष्ठ है, लेकिन समझ लेना पहले। अब विषय को समझ, वापस पे ग्रहण कर लो, अब विषय को समझो। एक कहानी सुनी होगी आपने, वो कहानी है कि एक मेढक मुंह में कौन सा फूल, कमल का फूल लेकर के फुदकते फुदकते किसके समोसण में जा रहा था, भगवान महावीर स्वामी के समोसण में जा रहा था। भगवान के चरणों में मैं सिर्फ वो फूल चढ़ाऊंगा, उसके पास और कुछ तो था नहीं। लेकिन इतने में क्या हुआ, किसका हाथी आया,
राजा सैनिक का हाथी के पैर के नीचे दब के मर गया और वो मरा उसके पहले ही वो देव बन गया। ये तो कहानी सुनी है आपने, लेकिन उस कहानी के एक भाव पहले चलते हम, अद्भुत आनंद आएगा। एक भाव पहले की कहानी में एक सेठ जी बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, रोज पूजा करते, पाठ करते, अभिषेक करते, स्वाध्याय करते, सामायिक करते और बिना सामायिक के एक पल भी नहीं रहते, हर क्रियाएं धार्मिक करते, अनुष्ठान करते। एक दिन सेठ जी ने शाम की बेला थी, शाम की बेला को सेठ जी ने क्या किया, सामायिक करने बैठे तो उन्होंने एक घी का दिया जला लिया। संजय भैया क्या किया, घी का दिया जला लिया। अब सामायिक में घी के दिए का क्या काम है, कोई काम नहीं है क्या, कोई काम नहीं है। वो क्यों जला लिया, वो इसलिए जला लिया कि उनने सोचा मैं रास्ते में बैठा हूं, अंधेरा हो गया है, कोई आएगा तो वो मुझे लाते मारते हुए जाएगा, वो भी गिरेगा, इससे अच्छा दीपक जला लूंगा, दिखूंगा मैं। दीपक जला के बैठ गया सामायिक करने, और सामायिक करने जैसे ही बैठा दीपक जला करके, और उसने एक संकल्प वो ले लिया कि जब तक इस दीपक का घी खत्म नहीं होगा, जब तक इस घी का दीपक का घी खत्म नहीं होगा, दीपक बुझेगा नहीं, तब तक मैं अनवरत सामायिक करूंगा। सामायिक करने बैठ गए। पत्नी अपना घर का काम चौका चूल्हा निपटा के बर्तन वर्तन करके वापस आई, उसने देखा अरे छड़ी सामायिक कर रहे, वो दीपक जला के, आज तक तो दीपक जला के बैठते नहीं थे, आज दीपक जला के बैठ रहे। उन्हें बोला कोई बात नहीं। सेठानी और काम में लग गई, थोड़ी देर में आई, उसने देखा घी का दिया बुझने लगा है। इधर सेठ जी शाम को कुछ पकौड़ी उकौड़ी खा के, मंगोड़ी गोड़ी खा के शाम के खाए होंगे, तो उन्हें लगी प्यास। वो इतनी जोरदार प्यास लगी, वो सोचे जल्दी से दीपक बुझे हो, मैं जाकर सबसे पहले क्या करूं, क्या करो, बोलो ना, पानी पीऊं। और इधर सेठानी ने देखा अरे सेठ जी सामायिक करने आज तक दीपक रख के नहीं बैठते थे, आज दीपक रख के सामायिक करने बैठे, मेरा भी पत्नी धर्म मुझे निभाना चाहिए, और उसमें थोड़ा सा घी क्या करना चाहिए, बोलो ना, डाल। और सेठ जी सामायिक कर रहा, करें क्या, उन्होंने घी डाल दिया। अब सेठ जी बेचारे फिर 1 घंटे को फंस गए, फिर बैठे हो अब, लेकिन दिमाग में चल रहा है, क्या चल रहा है, पानी 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 चल रहा है। अब वो टेंशन दिमाग में चल रहा है, बहुत घनघोर टेंशन चल रहा है। इधर सेठ जी बैठे और इधर पत्नी ने देखा कि सेठ जी रोज आधा घंटा सामायिक करते थे और 1.5 घंटा हो गए अभी तक नहीं उठे। और साहब मेरा भी कर्तव्य है, मैं सामायिक नहीं करती तो नहीं करती, मैं कम से कम दीपक ना बुझने दूं। घी की घंटी लेके वहीं बैठ गई, वो घी की डब्बा लेके वहीं बैठ गई। बोले लो तुम्हारा दीपक बुझने नहीं दूंगे, वो लेके दरादर घी डालते जाए। और सेठ जी का दिमाग खराब, वो जैसे तैसे हिम्मत करके घंटे 2 घंटे 4 घंटे और चले। इतने में सेठ जी नमो सिद्धाड़म निपट गए। अरे पत्नी को दुख तो हुआ कि पति मर गया, पत्नी को दुख तो हुआ कि पति चले गए, लेकिन खुशी भी हुई कि पति को पता चल गया था मेरे पतिदेव को मैं मरने वाला हूं। तो वो सामायिक करने बैठ गए, और सामायिक करने बैठ गए तो छोड़ो, अखंड सामायिक में घी का दिया जला के बैठ गए। ऐसे थे मेरे महान पतिदेव, और पति को तो नमो सिद्धाड़म। अब बात यहाँ पे खत्म हो गई, पत्नी देह संस्कार हो गया, सब कुछ हो गया। अब वो पत्नी जाए, जैसे ही एक बावड़ी होती थी, पहले बावड़ी देखी आप लोगों ने, किसी ने बावड़ी देखी, हाथ उठाओ, देखिए, अरे वाह क्या ये है बुंदेलखंड की ब्यूटी, ये बुंदेलखंड की सुंदरता। आप लोग कहीं में दिल्ली में प्रवचन करता हूं तो 10,000 भी पर्वत में एक कहां नहीं उठता। बावड़ी क्या होता है, कुआ होता है, कुआ के जैसी बावड़ी चौड़ी होती है, उसमें सीढ़ी लगी होती है, सीढ़ी में से उतर के बिल्कुल पानी तक पहुंच जाते हैं। कुंडलपुर में है, आज भी ये बता रहा भाई साहब हमें। तो उसमें से पानी भर के लाओ, तो बावड़ी में सेठानी पानी भरने जाए, और पानी भरने जाए तो और बहने भी पानी भरने जाए, तो एक मेढक उसका किसी को परेशान ना करे। सेठानी के कभी मटके में भर जाए, कभी ऊपर उछल के आ जाए, कभी उसको परेशान करे, रोज परेशान करे। सेठानी परेशान हो गई। एक दिन सेठानी परेशान होकर मंदिर में देखा उसने कि एक मुनिराज आए हुए हैं। मुनिराज को नमोस्तु किया लोग भैया, किसने, सेठानी ने। और सेठ जी महाराज से कहा, महाराज एक बात समझ में नहीं आ रहा है। बोले क्या,
बोले एक मेढक मुझे ही परेशान करता, कभी मेरी उसमें आ जाता, घड़े में भर जाता, कभी मेरे ऊपर उछल के आ जाता है, रोज परेशान करता है। आखिर क्या बैर है मेरा उससे पूर्व भाव का, क्यों ऐसा करता है? महाराज ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा के मुनिराज बोले, अरे देवी वो तो तेरे पति है पूर्व जन्म के, इसीलिए वो छेड़खानी की आदत नहीं की उनकी, वो मेढक बन गए। सेठानी बोली, महाराज जी क्या बात कर रहे हैं? अरे मेरे पिताजी, मेरे पति देव तो अखंड सामायक करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उन्हें तो 100% स्वर्ग ही मिला होगा। वो अगर वो इतनी अखंड सामायक करने वाले को स्वर्ग की जगह अगर उनको क्या मिला, अगर मेढक बने त्रिंच गति में गए तो मेरा धर्म से आस्था उठ गई, धर्म से विश्वास उठ गया, अब मैं धर्म ही नहीं करूंगी आज के बाद। बोले महाराज जी मैंने तो सुना था, अहमदाबाद बोले भाई साहब, सेठानी बोली मैंने तो सुना था कि आज तक ये सुना था, लोग भैया क्या सुना था कि जैन धर्म तो पारस पत्थर की तरह है, जो मांगो वो मिलता है। एक भैया बोले पंडित जी मैंने सुना था पारसनाथ भगवान हमारे पारस पत्थर की तरह है, उनको छूने से लोहा भी, बोलो ना, लोहा भी सोना बन जाता है। मैंने तो पार्श्वनाथ भगवान की पिछले 20 साल से पूजा कर रहा हूं एक ही मूर्ति पर, और भगवान की अब से पूजा करके रगड़ रगड़ के इतना रगड़ा भगवान को कि नाक मुंह तक गायब हो गया उनका, इतना रगड़ा। फिर भी बोले मैं कुछ नहीं बना, जैसा था वैसा ही हूं। मैंने कि भाई साहब बुंदेलखंड में एक कहावत है कि पूजत हो तुम पीतर बारो, पूजत हो तुम पीतर बारो, इसलिए बोलत नहीं है भीतर वालो। पूजत हो तुम पीतर वालो, इसीलिए बोलत नहीं है भीतर वालो। और जिस दिन पूजन लग हो भीतर वालो, बोलन लगे पीतर वालो। जिस दिन पूजन लग हो भीतर वालो, बोलन लगे भीतर वालो। विषय को समझना निवेदन करता हूं मैं आपसे। बोले हमने तो सुना था महाराज जी कि भगवान पारस पत्थर की तरह है, और जैन धर्म जिनागम पारस पत्थर की तरह है, जो मांगो वो मिलता है, लेकिन इनको तो सामायिक करते हुए गए, ये मेढक क्यों बने? बोले सेठानी कब कहा मैंने पारस पत्थर की तरह नहीं है, जो मांगो वो मिलता है, पक्की बात है, 100% है, गारंटी है। ये जब सामायिक कर रहे थे तो आत्मा का चिंतन करने के लिए बैठे थे। आत्मा का चिंतन तो धरो रहेगा कोने में, वो क्या कर रहे थे? पानी 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 पानी, ऊपर पानी नीचे पानी, अगल में पानी बगल में पानी, मुंह में पानी में पानी, के भीतर पानी ऊपर पानी। सेठ जी प्यास में तड़फ रहे थे तो उनको क्या दिख रहा था? पानी पानी, ऊपर पानी, नीचे पानी, अगल में पानी बगल में पानी, मुंह में पानी। तो बस उन्हें जो मांगा वो मिल गया, उनको मरे मरते ही साथ पानी में हो गए पैदा, मेढक बन गए। अगर मान लो जब सेठानी घी का डब्बा लेके बैठ गई थी, और सेठ जी से अब मैं आपसे पूछता हूं, सेठ जी की प्रतिज्ञा ली थी, क्या ली थी सेठ जी ने प्रतिज्ञा? क्या ली थी? बोलो ना आशा बहन, बोलो क्या प्रतिज्ञा ली थी? सामायिक करूंगा जब तक दीपक ना बुझे। अब मैं बोलता हूं वो सामायिक करने बैठे थे, किसका चिंतन करने बैठे थे? आत्मा का चिंतन हुआ क्या? अच्छा ये बताओ उनकी प्रतिज्ञा निभ गई क्या? अगर प्रतिज्ञा निभी कि नहीं निभी ये बताओ। अच्छा अगर प्रतिज्ञा निभ जाती तो स्वर्गों में देवता बनते, त्रिंच के मेढक ना बनते। आत्मा का चिंतन करने बैठे वो क्या कर सकते थे उस समय? कायो सर करते, उठते, पानी पीते और वापस फिर 4 घंटा सामायिक में बैठ जाते तो पुण्य बंद हो जाता। इसलिए कहते कई बार क्रोध के समय में ली गई प्रतिज्ञाएं क्रोध के समाप्त होने पर छोड़ देना श्रेयस्कर है।
उत्तम आर्जव धर्म इस बात को सिखाता है, इस बात को सिखाता है उत्तम आर्जव धर्म कि कभी क्रोध में अगर आपने किसी के लिए अपशब्द कह दिए, अब वो तुम्हें करना जरूरी नहीं है। कई बार भाई भाई में लड़ाई हो जाती, भाई बोल देता है आज के बाद मैं तेरे घर की देहरी तक नहीं चढ़ूंगा। भाई भाई में लड़ाई हो जाती ना, कई बार एक भाई बोल देता ना दूसरे भाई से, क्या बोल देता है, आज के बाद मैं तेरे घर की, बोलो ना भरत भैया, देहरी तक नहीं चढ़ूंगा। वो गुस्से में मंदिर में बोला था दर्शन करते हुए आलोक भैया, आज के बाद देखो ना मैं तेरे घर की देहरी तक नहीं चढ़ूंगा। अब बताओ नियम से मंदिर में भगवान के सामने बोला था, अब चढ़ना चाहिए देहरी की नहीं चढ़ना चाहिए? देखो कसाई के समाप्त होने पर कसाई को छोड़ देना श्रेष्ठ है। वो तो आपने थोड़ी प्रतिज्ञा ली, प्रतिज्ञा किसने ली थी? कसाई ने ली थी। कसाई शांत हो जाए तो प्रतिज्ञा को भी शांत कर दो। इन्हीं पावन पुनीत मंगल भावनाओं के साथ आपको बहुत बहुत हृदय से साधुवाद, धन्यवाद जो आपने मुझे सुना। और वास्तव में आनंद आया मुझे इस बात का कि आपने सुना, क्योंकि दिन भर से इतना सुन लेते हो आप कि उसके बाद भी आपके अंदर सुनने की कैपेसिटी बची है। निश्चित तौर पर आप धन्य नहीं हो, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि आप जैसे श्रोता मुझे मिले, इतना सुनने के बावजूद भी सुने। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मां जनवाणी की स्तुति छोटी सी करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोक आलोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हो दो। हे जिनवाणी देव भजू अरिहंत को सुर सेवा निर्गंथ। 9 बार नमो कर्म।